ओके, हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा है। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, बेसिकली मेंसुरेशन। ठीक है, सो देखो, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स में हम लोग अभी सीखने वाले सबसे पहले दो हम लोग के मेन फिगर्स के बारे में, जिनको हम बोलते हैं क्यूब एंड दूसरा होता है क्यूबॉइड। ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है सरफेस एरिया, क्या होता है क्यूब, क्या होता है क्यूबॉइड, इस बारे में जरा बात करते हैं। पहले तो कॉपीज में, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तुम लोगों के साथ क्यूब का, ठीक है, व्हेनेवर आई टॉक ऑफ अ क्यूब, तो क्यूब का देखो कैसा दिखता है, दिखने में कैसा होता है ये क्यूब, कुछ इस तरीके का। पहले तो एक स्क्वायर बना लो, सबसे पहले बना लो एक स्क्वायर, ठीक है। एंड स्क्वायर के नीचे जितना ये साइड लिए थे हम, ठीक है, सेम उसी साइड का थोड़ा सा नीचे एक और स्क्वायर बना लो इस तरह से, ठीक है। तो दो स्क्वायर बना एकदम सेम मेजरमेंट का। ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और ये वाला भी 5, ये वाला भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। और फिर इनको इस तरह से ज्वाइन कर दो, इन सबको इस तरह से ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये बन जाता है मेरा एक क्यूब, ठीक है। तो क्यूब का ये जितना भी चीज है इसको हम लोग बोलते हैं साइड, ठीक है। ये यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट है इसको भी हम बोलते हैं साइड, यहां से यहां तक इसको भी हम बोलते हैं साइड, ठीक है। तो क्यूब में ये तीनों को हम लोग बोलते हैं साइड। कभी कभी तुमको बोलता है कि क्यूब का एरिया निकालो, क्यूब का एरिया निकालो, ठीक है। तो क्यूब का एरिया हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, ठीक है। क्यूब का एरिया दो तरीके से निकलता है। क्या क्या दो तरीका, देखो मेरे पास कोई क्यूब है अभी मौजूद, कोई क्यूब नहीं है, ठीक है। रुको, तुम लोगों को दिखाते हैं क्यूब से कि क्या क्या तरह का एरिया होता है। रुक जाओ, तो रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे। तो हम लोगों को यहाँ पे पता चला कि क्यूब क्यूब का अगर हम टॉप नहीं ले और बेस नहीं ले तो चार सरफेस मिलेगा। चार सरफेस के लिए कर्व सरफेस होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब साइड अगर 7 सेंटीमीटर दिया है तो कर्व सरफेस एरिया होगा 4 इंटू 7 का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, जहां पे हम टॉप भी और बॉटम भी, ये दोनों सरफेस भी इंक्लूड करेंगे, ऊपर और नीचे वाला भी, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम का मतलब हो गया कि ये जो बॉक्स जैसा बना हुआ है ना, ये इस बॉक्स के अंदर कितना सामान, कितना एयर है, इस डब्बे के अंदर कितना जगह है, कितना स्पेस है, उसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम, ठीक है। कि इस बॉक्स के अंदर एरिया कितना है, कितना सामान घुसा सकते हैं हम उसके अंदर, दैट इज माई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। अगर साइड 7 सेंटीमीटर है तो 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। इसको या फिर साइड क्यूब भी बोल सकते हो। साइड क्यूब मतलब 3 बार साइड मल्टीप्लाई। ये तो हुआ हम लोगों का क्यूब का बात। अब आते हैं जरा क्यूबॉइड में आ जाओ, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू क्यूबॉइड। अब क्या होता है ये क्यूबॉइड, कैसे काम करता है, कैसा दिखता है। सबसे पहला, जैसा हम लोग जब क्यूब बनाए थे तो दो ठो स्क्वायर बनाए थे। क्यूबॉइड में हम लोग दो रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं दो रेक्टेंगल, ठीक है। दो एकदम सेम सेम रेक्टेंगल, ठीक है ना। दो रेक्टेंगल बना और इनको भी क्या कर देंगे, इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करके ये बन गया मेरा क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड में ये जो जगह होता है यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं लेंथ। ये जो जगह होता है यहां से यहां तक का मेजरमेंट, इसको हम बोलते हैं हाइट, ठीक है। और ये जो होता है चौड़ाई, यहां से यहां तक, इसको हम लोग दो नाम से डिनोट करते हैं, या तो विड्थ या फिर ब्रेथ, ठीक है। या तो विड्थ या फिर ब्रेथ। अगेन कर्व सरफेस एरिया मतलब ऊपर और नीचे वाला सरफेस छोड़ के, तो कर्व सरफेस एरिया यानी उस पूरे जगह का मेजरमेंट कितना होगा, कैसे निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2 इंटू एच ब्रैकेट एल प्लस बी, ठीक है।
टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ये ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। LB मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस BH मतलब ब्रेथ इंटू हाइट प्लस HL मतलब हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पे भी 2HLB मतलब H मतलब हो गया हाइट जितना दिया हुआ रहेगा, L मतलब जो लेंथ दिया हुआ रहेगा, ब्रेथ मतलब जो ये विड्थ दिया हुआ रहेगा। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। क्या यहां तक तुम लोग को क्लियर है बाबू? मेरे को बता दो पहले तो। हाँ सर। हाँ सर। यहां तक क्लियर हुआ? चलो इसको पहले फटाफट नोट डाउन करो जल्दी से, इस चीज को फटाफट से पहले नोट डाउन करो। चलो एक बार क्यूब बता दीजिए ना कैसे बनाएंगे। बताया ना, 2 स्क्वायर, एक स्क्वायर थोड़ा सा नीचे एक और स्क्वायर, बस में ज्वाइन कर दो सबको। सर कॉपी कर लिया। चलो आ जाओ, आई बिलीव तुम लोगों का नोट डाउन करना हो चुका होगा। ठीक है। तो देखो, अब मान लो तुम लोगों को अगर ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, सम्स देते हैं तुम लोगों को, ठीक है, सम्स देते हैं। मान लो तुमको दिया है एक सम, क्वेश्चन 1, कि इफ साइड ऑफ अ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, क्यूब का जो साइड है, साइड का मेजरमेंट दिया है 5 सेंटीमीटर, और बोला है फाइंड करो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया एंड क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है। ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लो। सबसे पहले तो फॉर्मूला में आ जाओ। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। पुट करते हैं यहां पे। ठीक है। सोल्यूशन, सबसे पहले निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला पढ़े थे? अभी पढ़े थे 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 5 स्क्वायर होता है 25, यानी कि 5 इंटू 5, एंड 25 इंटू 6 कितना मिला देख लो मेरे को, 25 6 मिल गया मेरे को 150। ठीक है। तो ये होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। एक चीज और लिख लेना, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये वाला भी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दिया हुआ रहेगा। वॉल्यूम किस में होगा? मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है। या तो मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब में होगा वॉल्यूम, लेकिन दोनों एरिया स्क्वायर में लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे भी टोटल सरफेस एरिया निकल गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 4 इंटू 5 स्क्वायर, यानी 4 इंटू 25, एंड 4 इंटू 25 होता है 100। ठीक है। फिर निकालने दिया था मेरे को वॉल्यूम। आओ वॉल्यूम निकाला जाए। वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 5 जा 25, 25 5 जा 125,
एंड वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ बाबू, तुम लोग को समझ में आया? हाँ सर। चलो, तो रेक्टेंगल का मैं तुम लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ, क्यूब का बता दिया, रेक्टेंगल का तुम लोग स्टार्ट कर दो। रेक्टेंगल का, सर ठीक है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? रेक्टेंगल का ऊपर नोट डाउन नहीं, सॉरी रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का तुम लोग स्टार्ट करो। क्यूबॉइड के लिए मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टार्ट कर दो। क्या क्या निकालोगे? फाइंड टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 3 चीज निकालना है। चलो स्टार्ट कर दो क्यूबॉइड का फटाफट जल्दी से। चलो आई बिलीव तुम लोग सॉल्व कर भी लिया होगा। स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये था टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, यानी कि 2 इंटू लेंथ है 3, ब्रेथ है 2, तो एल के जगह पे 3 इंटू बी के जगह पे 2, फिर बी एच यानी 2 इंटू 4, फिर एच एल यानी 4 इंटू 3। ठीक है, तो कितना मिला? 2 ब्रैकेट 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये मिल गया 2 इंटू 6 प्लस 8 प्लस 12। ठीक है, यानी कि 26, एंड 26 2 जा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया। चेक कर लो, ये आया था तुम लोगों का? नहीं सर। चेक कर लो एक बार, मिस्टेक नहीं किया होगा, अच्छे से देख लो। सर मेरा गलत था। समझ में आ गया बाबू कहाँ गलती था अभी? हाँ सर, मल्टीप्लाई की जगह प्लस किया है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कर्व सरफेस एरिया में। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया में चलते हैं, आ जाओ। तो कर्व सरफेस एरिया था 2 इंटू एच एल प्लस बी, यहीं पे पुट करते हैं, आओ ना, यहीं पे पुट कर देते हैं, नीचे जगह नहीं है। तो 2 इंटू एच, एच के जगह पे क्या लेंगे? हाइट दिया हुआ था हम लोगों को 4 सेंटीमीटर, तो हाइट के जगह पे 2 इंटू 4 ब्रैकेट एल प्लस बी, एल दिया हुआ था 3, ब्रेथ दिया हुआ है 2, तो कितना आया? ये आएगा 4 2 जा 8 ब्रैकेट 3 प्लस 2 यानी 5, एंड 5 इंटू 8 यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया निकल गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो, ये आया था? हाँ सर। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वॉल्यूम में। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो कैसे निकालेंगे? लेंथ दिया हुआ है 3, ब्रेथ दिया हुआ है 2, हाइट दिया हुआ है 4। तो 3 इंटू 2 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 4, यानी 3 2 6, 6 4 24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम हो गया 24 सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्लियर है यहां तक बाबू लोग? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? अब एक और सम तुम लोगों को दे रहे करने के लिए, वो सम पूरा तुम लोग खुद से अभी सॉल्व करोगे। ठीक है, बोथ क्यूब एज वेल एज क्यूबॉइड का। आ जाओ, चलो वो सम बिना मिस्टेक किए अच्छे से पूरा सॉल्व करना। क्यूब का तुमको साइड दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला है फाइंड टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद क्यूबॉइड तुमको लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 2, हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला है निकालो फाइंड यही टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, चलो ये सम है तुम लोगों के पास, जल्दी से स्टार्ट कर दो, ये गलती मत करना। ठीक है ना, चलो फटाफट से। क्या हो गया? स्टार्ट करें हम? आ जाओ। सर अभी ये चेक करिएगा आप हम लोग का। अभी क्यूब हो गया है सर, क्यूबाइट कर रहा हूँ। सर रुक क्यूब जाइए हो ना गया? 5 मिनट। अच्छा ठीक है, क्यूब हो करो गया करो मेरा। करो करो, जल्दी जल्दी करो, ज्यादा टाइम, फटाफट से करो। लो 5 मिनट्स और लो, कर लो जल्दी से।
चलो आओ, और ज्यादा लेट नहीं कर सकते आप लोग। मैं बाय द टाइम क्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ तुम लोग चेक करना, अगर किसी का क्यूबॉइड नहीं हुआ है तो तुम लोग सॉल्व करो, क्यूब चेक करना, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6 इंटू 16 स्क्वायर, कितना होता है देख लो। मेरे को मिल गया 6 इंटू 16 इंटू 16, 6 into 16 into 16 gives me 1536, ठीक है, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हुआ टोटल सरफेस एरिया का बात। कर्व सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 4 इंटू 16 स्क्वायर, कितना हो गया, ये हो गया 4 इंटू 16 यानी 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी 16 इंटू 16 इंटू 16, कितना हो गया 16 इंटू 16 इंटू 16, 4096 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चेक कर लो क्यूब का, क्यूब करेक्ट था सबका। रुको मैं चेक भी करता हूँ कॉपीज तुम लोगों का, रुक जाओ। क्यूबॉइड में आते हैं, तो क्यूबॉइड का निकाल लेते हैं पहले टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का वॉल्यूम होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एम, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला ना। तो 2 इंटू एल बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 10 इंटू 2 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी 2 इंटू 5 प्लस एच एल यानी 5 इंटू 10, ठीक है। तो क्या बन गया ये 2 इंटू 10, ये बना 20 प्लस 10 प्लस 50 यानी 2 इंटू 6 7 8 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2h ब्रैकेट l प्लस b यानी 2 इंटू हेड h दिया हुआ है 5, l है 10 प्लस 2, ये हो गया 10 इंटू 12 यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम में, ठीक है। वॉल्यूम क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 10 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लो क्या ये आया था बाबू तुम लोग का, हाँ। चेक कर लो ये आया था तुम लोग हाँ सबका। सर। क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। हाँ सर, चेक कर लीजिए, देखिए सर। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो देखो अब लोग, हम लोग का ये एक जिस्ट था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, कि किस तरह से वॉल्यूम, किस तरह से सरफेस एरिया, क्या क्या चीज, क्या क्या फिगर्स का हम लोग निकालेंगे। हम लोग का एक और फिगर है, हाँ चेक कर लिया बाबू, करेक्ट है, दोनों का करेक्ट, ठीक है। कैमरास ऑफ कर दो, करेक्ट है दोनों। तो ये हम लोग का एक जिस्ट था। तो हम लोग आज के क्लास के लिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के लिए यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के क्लास हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सी यू ऑल नेक्स्ट क्लास, चलो बाय। बाय।